बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। पहली लिस्ट में हो सकता है कई बड़े नेताओं का नाम। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम आवास पर हुई बैठक। गुरुवार शाम हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे मौजूद। असम में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 11, असम गण परिषद 2 और यूपीपीएल 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। महाविकास आघाड़ी में बन गई है बात। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। सबसे ज्यादा शिवसेना उद्धव गुट को सीट, वंचित बहुजन अघाड़ी को 2, राजू शेट्टी के स्वाभिमान पक्ष को 1 सीट। जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक जिस पार्टी का होगा मौजूदा सांसद, उस पार्टी को मिलेगी सीट, भले ही पार्टी में ना हो सांसद। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग पर अब दिल्ली में होगा अंतिम फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक के बाद पवार से उनके आवास पर मिले नेता। कांग्रेस नेतृत्व की राय के बाद होगा ऐलान। सियासी संकट के निकले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का बयान। कहा, जनता के प्रति जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी। इनके बीच कभी प्राकृतिक संकट आता है, कभी राजनीतिक। बीजेपी नेता के बयान पर सुक्खू ने कहा, हमें 5 सालों के लिए जनादेश मिला। बीजेपी जनादेश ना चुराए, हमें काम करने दे। बीजेपी की नीयत में है खोट। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, षड्यंत्र के तहत मेरे इस्तीफे की झूठी खबर फैलाई गई। मेरी कमी रही, मैं शराफत में रह गया। बागियों की माफ की जा सकती है गलती। कांग्रेस में आना चाहिए तो उनका स्वागत है। सीएम रहने के सवाल पर बोले डीके शिव कुमार, राज्य में कांग्रेस की सरकार है और सुक्खू सीएम है। हुड्डा ने कहा, ये काल्पनिक सवाल। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, पार्टी को दुख है कि हमने राज्यसभा की सीट खोई। एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कोई बयानबाजी नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा, जितना बड़ा मीडिया ने बना दिया उतना है नहीं चाहते हैं कि हम बोले कुछ और उसका मतलब कुछ और निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों ने दाखिल की याचिका। राजेंद्र राणा ने बीपी न्यूज से कहा, हमारे साथ कई और भी विधायक हैं। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार कभी भी गिर सकती है। आप रात में सोए होंगे, सुबह मालूम पड़ेगा सरकार गिर गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का निशाना। कहा, कांग्रेस प्रत्याशी कर रहे एथिक्स की बात, पहले वो खुद सीखे। कुल्लू जिले में बागी विधायक रवि ठाकुर के आवास का रास्ता हिमाचल सरकार ने बंद किया। परिवार का दावा, स्टे ऑर्डर के बावजूद हुई कार्रवाई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर साधा राहुल पर निशाना। कहा, जनता ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राहुल को असम में देखा, तभी से शुरू हो गई थी कांग्रेस की पतन यात्रा। असम कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे राणा गोस्वामी ने ज्वाइन की बीजेपी। कहा, हमेशा कांग्रेस में कुछ न कुछ होता रहता है, इसलिए छोड़ती है पार्टी। असम बीजेपी अध्यक्ष भावेश कालिता ने कहा, असम में 12+ सीट का लक्ष्य। पिछले चुनाव में जीते 9 सीट पर चुनाव। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी और राहुल की यात्रा पर निशाना साधा। किया दावा, बिहार बीजेपी को 40 सीटों पर जिताकर जताएंगे पीएम मोदी पर विश्वास। सांसद पी रामुलू ने बीआरएस छोड़कर ज्वाइन की बीजेपी। दिल्ली में कहा, पीएम मोदी के काम को देखकर पार्टी ज्वाइन की। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने तेलंगाना के सीएम आर रेड्डी को दी लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती। कहा, मौका और दूसरे फायदों के लिए लोग छोड़ते रहते हैं पार्टी। बीजेपी में जाने को लेकर कमलनाथ के नकुल नाथ ने कहा, बीजेपी फैला रही है भ्रम। कमलनाथ, या मैं कोई बीजेपी में नहीं जा रहा, कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी। संतों ने उठाई मांग, हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को मिले टिकट। कहा, अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो होगा हरिद्वार का विकास। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर निर्वाचन आयोग की टीम परखी लोकसभा चुनाव की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन जरूरी संसाधनों की व्यवस्थाओं पर चर्चा। निर्वाचन आयोग की टीम ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकात की है। आज प्रदेश के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। चुनाव के लिए सीएपीएफ की आज से पहले चरण की तैनाती। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 3.5 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत में पश्चिम बंगाल और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनाती जम्मू कश्मीर में भी पहुंचना शुरू कर देगी सीएपीएफ। 7 मार्च से दूसरे चरण की तैनाती की कवायद है। सूत्रों के मुताबिक मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते में बाकी जगहों पर तैनाती होगी। कमांडिंग अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से जुड़ा आदेश जारी। प्रधानमंत्री मोदी का आज से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा। आज झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल के हुगली में विकास परियोजनाओं के देंगे सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के अभियान का करेंगे आगाज। हुगली में पीएम मोदी की रैली की तैयारियां पूरी। कल कृष्णानगर में भी जनसभा करेंगे। संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को 10 दिनों की पुलिस रिमांड। शेख शाहजहां से पूछताछ करेंगे सीआईडी के अधिकारी। जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे वकील को चीफ जस्टिस ने लगाई है फटकार। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बोले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन। कहा, एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। हमने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, मजबूरी में शाहजहां को पकड़ा गया। जेल में 5 स्टार सुविधाएं मुहैया कराएंगी दीदी। सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए केस। संदेश खाली घटना पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। कहा, शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश। शेख पर लगी धाराएं ज्यादातर जमानती हैं। महिला अत्याचार से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। कहा, शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस दे रही वीआईपी ट्रीटमेंट। टीएमसी के तुष्टीकरण की राजनीति खतरे में है। जनता इसका जवाब देगी। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला। कहा, ममता जी के राज में जंगल राज। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर झड़प के दौरान मारे गए किसान शुभकरण सिंह का भटिंडा में हुआ अंतिम संस्कार। उनके पैतृक गांव में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। किसान आंदोलन के दौरान गोली लगने से मारे गए थे किसान शुभकरण सिंह। पंजाब पुलिस ने दर्ज किया था 0 एफआईआर। होगी जांच। मौत के लिए कौन जिम्मेदार? पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान। दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसान नेताओं ने नहीं किया कोई ऐलान। 29 फरवरी को लेना था फैसला। एमपी के गुना में पंचायत कार्यालय के अधिकारी का किसान पर फूटा गुस्सा। बाथरूम में किसान को बंद कर जमकर पीटा। अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ। अधिकारी गगन बाजपेयी पर केस दर्ज हुआ। लोकसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। कहा, दक्षिण से चुनाव में बीजेपी को मिलेगा बड़ा समर्थन। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है उजागर। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 12वीं के 2 पेपर लीक का मामला। जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। आगरा में मैथ्स और बायोलॉजी का लीक हुआ था पेपर। यूपी के आगरा में इंटरमीडिएट के 2 विषय के पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक किया गया था। परीक्षा के 1 घंटे पहले लीक हुआ था पेपर। पूरे मामले की जांच पड़ताल में कमेटी जुटी। प्रयागराज में आरओ परीक्षा रद्द करने की मांग जारी है। आज भी प्रयागराज में धरना स्थल पर इकट्ठा होंगे अभ्यर्थी। दोबारा परीक्षा करवाने की मांग को लेकर जारी है लगातार प्रदर्शन। यूपी के प्रयागराज में आरओ परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल हुई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। धरना स्थल पर पहुंची नेहा सिंह ने मीडिया से बनाई दूरी। परीक्षा लीक मामले में अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, यूपी के युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। परिवार विरोधी बीजेपी की धूमिल हुई छवि। एसपी के बागी विधायक मनोज पांडे ने की अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद एसपी पर साधा निशाना। कहा, पार्टी के निर्देश पर नहीं जा पाया था अयोध्या। बिहार में विवादों में घिरे रहने वाले अधिकारी के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगे। नीतीश सरकार ने उन्हें नोटिस दिया और साथ ही रिलीज भी कर दिया। बिहार सरकार ने बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक किया पारित। विधेयक पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, माफिया और महिलाओं को छेड़ने वालों की खैर नहीं, बख्शा नहीं जाएगा अपराधी। आज से चंडीगढ़ में शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। 5 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पेश करेंगे। राज्य का बजट 15 मार्च तक चलेगा पंजाब का बजट सत्र। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को लिखा है पत्र। कहा, पिछले 2 सालों में हुए भ्रष्टाचार की खुल रही पोल। दिल्ली सरकार ने झूठे विज्ञापन, भ्रामक प्रचार और झूठ का सहारा लिया। एलजी की चिट्ठी पर दिल्ली सरकार का जवाब। कहा, एलजी के नियंत्रण में है दिल्ली के अधिकारी जो सरकार के कामों में डाल रहे हैं बाधा। कार्रवाई की जगह दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश। दिल्ली में रेट माइनर वकील हसन का मकान डीडीए द्वारा तोड़े जाने पर एलजी पर भड़की
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, कहा उन सभी लोगों को आवास मिले जिनकी तोड़ी गई झुग्गियां। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी के विजन की तारीफ की। कहा, भारत कोरोना वैक्सीन और टीकों के मामले में विश्व में अग्रणी रहा, इसीलिए भारत में भागीदारों के साथ निवेश कर रहे हैं। रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, रूस में फंसे 20 भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने की कोशिश पूरी, अधिकारियों से किया जा रहा है संपर्क। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बरहामपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। ओडिशा ब्रह्मा कुमारीज के स्वर्ण जयंती समारोह में भी होंगी शामिल। कर्नाटक दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज धारवाड़ में आईआईटी परिसर में केआरडीसी और सीएलटी का करेंगे उद्घाटन। रूफटॉप सोलर पैनल सुविधा की आधारशिला भी रखेंगे। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ए अब्दुल नजीर, आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले रहेंगे मौजूद। वाराणसी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अगुवाई में मुस्लिमों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए बाबा के दर्शन। मुस्लिम समुदाय के लोग ओम नमः शिवाय का उद्घोष करते हुए भी नजर आए। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के मुद्दे पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा, मीडिया मनोरंजन क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय व्यापारियों में अपार संभावनाएं दिखती हैं। सेमीकंडक्टर मिशन की दिशा में सरकार का एक बड़ा फैसला। 3 प्लेयर्स को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मिली मंजूरी। अभी तक इंपोर्ट करता था भारत। बिल गेट्स ने नागपुर के चायवाला डॉली की चाय का लुत्फ उठाया। चायवाला के स्टाइल का वीडियो किया पोस्ट। चाय देने के तरीके की वजह से वायरल हुआ था डॉली। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर मजार का मामला गरमाया है। बीजेपी नेता नितेश राणे का बयान। कहा, प्रशासन ने हाईवे से नहीं हटाई मजार तो बनाएंगे हनुमान मंदिर। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अर्जी खारिज होने के फैसले को चुनौती दी। कोस्ट गार्ड में महिलाओं की परमानेंट कमीशन देने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नफे सिंह राठी के परिवार को लगातार फोन पर मिल रही जान से मारने की धमकी। पुलिस धमकी वाले नंबरों की कर रही है जांच। पुलिस का दावा, धमकी करने वालों की हुई है पहचान। नफे सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के सामने आए धमकी वाला फोन। हुड्डा ने कहा, हरियाणा सरकार में चल रहा जंगल राज। यूपी के कानपुर में तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी। टैक्स चोरी का है आरोप। राजस्थान के भरतपुर में पेपर लीक मामले के आरोपी की ससुराल पहुंची एसओजी की टीम। कई दस्तावेज खंगाले। राजस्थान के अलवर में लव जिहाद का आरोप। 7 पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं बना रही थीं धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से दोस्ती का दबाव। उत्तराखंड में हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे का फरार आरोपी अब्दुल मोहित गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से आरोपी को दबोचा। देहरादून में एमएलए हॉस्टल के पास नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस कर रही है पड़ताल। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नाबालिग का वीडियो वायरल। पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में कारोबारी के बेटे की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए हैं सवाल। बिहार के दरभंगा में बर्थडे पार्टी में कैमरामैन की गोली लगने से मौत। हर्ष फायरिंग के दौरान कैमरामैन को गोली लगी थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराबी शिक्षक पर कार्रवाई। स्कूल में मदिरा सेवन करने पर शिक्षक को निलंबित किया गया। पंजाब के बरनाला में तेज रफ्तार ओवर ब्रिज से टकराकर पलटी कार सवार महिला की मौके पर मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाम लता इलाके में एक घर में आग लगने से एक शख्स की मौत। आग लगने के दौरान बेहोश हुए थे मकान मालिक। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फीली घाटी में विंटर स्पोर्ट्स। भारतीय सेना और खेल विभाग ने इसकी प्रशिक्षण शुरू किया। वुमेन्स क्रिकेट लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को दिया था 194 रनों का लक्ष्य। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी को हराकर टॉप पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 3 मैचों में 2 मैच में जीत हासिल की। डब्ल्यूपीएल में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच होगा मुकाबला।